फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अगर इन तरह की सिचुएशंस हो तो आप कौन कौन सा मिरर यूज करोगे? तो हेडलाइट्स ऑफ ए कार, एक कार की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होगा? कॉनकेव मिरर यूज होगा, है ना। रीजन क्या है? क्योंकि कार की हेडलाइट से हम क्या करते हैं, लाइट को फोकस करते हैं रोड पर। अगर कॉन्वेक्स यूज करेंगे तो लाइट चारों तरफ फैल जाएगी और वहां पे आगे की क्लियरिटी कम होगी। हम चाहते हैं कि वो क्या हो, बिल्कुल सामने की तरफ फोकस हो, इसीलिए कौन से मिरर का यूज करेंगे यहाँ पे? कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है साइड या रियर व्यू ऑफ ए व्हीकल। व्हीकल के रियर व्यू देखने के लिए या साइड मिरर को कौन सा मिरर यूज करेंगे? साइड मिरर के तौर पर कॉन्वेक्स, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जो रियर व्यू है वो हमें पूरा दिखाई दे, उसका एरिया क्या करे, वो लार्ज से लार्ज एरिया कवर करे। तो हम ये चाहेंगे कि उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज छोटी छोटी इमेज हो, लेकिन एक लार्ज एरिया कवर हो रहा हो। तो वैसे में कौन सा मिरर यूज करेंगे? कॉन्वेक्स। नेक्स्ट है सोलर फर्नेस, सौर भट्टी। अब सोलर फर्नेस मतलब क्या है? भट्टी का मतलब क्या होगा? उसमें हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है ना। और हाई टेम्परेचर भी किस तरीके से फॉर्म होगा? सन की एनर्जी से होगा, जो सन की लाइट आ रही है। तो सन की लाइट से किसी एक पॉइंट पर हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए कन्वर्जिंग मिरर की रिक्वायरमेंट होगी, जो लाइट को क्या करता हो, कन्वर्स करता हो, इकट्ठा करता हो। तो आप वहां पे कन्वर्जिंग मिरर का यूज करोगे। और कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कॉनकेव। तो यहाँ पे भी कौन से मिरर का यूज होगा? कॉनकेव मिरर का यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले क्या करना है, जो भी मिरर या लेंस जो भी दिया है उसका डायग्राम पहले फॉर्म करो, वही मिरर यहाँ पे उतार दो। तो कौन सा मिरर है हमारे पास? कॉन्वेक्स मिरर है। और इसे फॉर्मूले जरूर लिखो, जब तक आप लोग हैबिचुअल ना हो जाओ। फॉर्मूले लिख दिया करो ऊपर कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, m इज hi/h0 और m इज -v/u। तो ये हमारा कॉन्वेक्स है, इधर पोल, कर्वेचर और फोकस। तो बेटा इसका फोकस किधर होगा? इस साइड होगा। तो इस साइड हम लोग कैसा मेजर करते हैं? पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे क्या करा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स क्या दिया है? यू दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट इधर ही कहीं रखोगे, ठीक है ना, ऐसा रखोगे कहीं। तो ये डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट की पोल से इस साइड आप मेजर करोगे तो नेगेटिव में होगी। ओ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ कितना है? 15। अब फोकस तो उस साइड है, तो उस साइड आप मेजर करोगे तो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो प्लस 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ इमेज। अब इमेज का पोजीशन बताओ और इसका नेचर बताओ। पोजीशन ऑफ इमेज को क्या कहते हैं? वी। और इसका नेचर हमें बताना है क्या होगा। अच्छा, नेचर तो हमें वैसे भी पता है, ये कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल इरेक्ट। तो इसका नेचर कैसा है इमेज का? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका नेचर तो क्लियर है। अब v की वैल्यू निकाल लो। तो u और f दिया है, v पूछ रहा है, सिंपल टाइप है, फॉर्मूला यूज करो, आंसर आ जाएगा कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है? -10 इज इक्वल टू 1/15। प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। तो 1/v माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/15। 1/10 माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। एलसीएम क्या होगा इनका? 30। और ये आ जाएगा 2 प्लस 3 दैट इज 5/30। कैंसिल करेंगे 6। तो 1/v इक्वल टू 1/6। और आप इसको v निकालना होगा तो इसे उल्टा करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पॉजिटिव ही आया है। पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि इसकी इमेज किधर फॉर्म होगी? इस साइड फॉर्म होगी, स्मॉल इमेज होगी। इस साइड हम कैसा मेजर करते हैं? पॉजिटिव। तो इसका v बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होगी और v का वैल्यू होगा +6 सेंटीमीटर। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1। +1 मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन इज +1। तो इस केवल इसी चीज से हमें क्या पता चलता है कि मैग्निफिकेशन +1 है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, साइन और नंबर। अब इसका साइन पॉजिटिव है तो क्या पता चलता है, पॉजिटिव साइन मैग्निफिकेशन का कब होता है, जब इमेज कैसी हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इमेज है हमारी वो वर्चुअल इरेक्ट है। और नंबर इसका 1 है, इससे क्या पता चलता है कि मैग्निफिकेशन का नंबर 1 कब होगा, जब मैं इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या हो, सेम। तो सेम साइज है, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो चीजें हमें हमेशा मैग्निफिकेशन से पता चल जाएंगी। इसके साइन से पता चलेगा, अगर पॉजिटिव साइन है वर्चुअल इरेक्ट, नेगेटिव साइन है रियल इन्वर्टेड। 1 नंबर है तो दोनों के साइज सेम है। 1 से ज्यादा मैग्निफिकेशन का नंबर होगा तो इमेज लार्ज होगी और ऑब्जेक्ट स्मॉल होगा, और नंबर 1 से कम होगा तो ऑब्जेक्ट का हाइट ज्यादा होगा और इमेज का हाइट कम होगा। तो सिंपल है। तो कह रहा व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है। तो इसके दो ही मतलब है बस। क्या मतलब है इसका, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, की इमेज हमारी वर्चुअल है और इरेक्ट है। और दूसरी बात क्या पता चलती है, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, की जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर। बस इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब यहाँ पे आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, इस तरह भी सोल्व कर लो। 5 सेंटीमीटर क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज +5 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड जब भी कभी आता है इसका मतलब क्या है, देखो रखोगे क्या चीज आप, ऑब्जेक्ट, फॉर्म क्या होगा, इमेज। तो कहता है इज फॉर्म्ड, दैट मीन्स किसकी बात हो रही है, इमेज की, वी की बात कर रहा है। अरे इज प्लेस्ड रखा है, तो रखोगे क्या, ऑब्जेक्ट, तो किसकी बात हो रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू की बात हो रही है, ठीक है। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, 20 सेंटीमीटर पर। तो 20 सेंटीमीटर क्या है, यू है। तो u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। हमारे पास जो मिरर गिवन है ये कैसा है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है और उधर ही साइड होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर है, तो कैसी वैल्यू होगी, +30 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर से हमेशा क्या निकाल लेते हैं, फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ कितनी हुई, +15 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का आप हाफ कर दो तो फोकल लेंथ आ जाएगी। तो हमारे पास क्या है, h0 है, u है और फोकल लेंथ है, ये तीन चीजें हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। मीन्स आप इसका बताओगे नेचर, वी इसका पोजीशन और नेचर। और नेचर क्या है, कौन सा मिरर है हमारे पास, कॉन्वेक्स है, और नेचर इसका हमेशा ही क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, शाबाश, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और क्या बताना है हमें इसमें, HI हाइट ऑफ इमेज, है ना, इमेज का हाइट, साइज पूछ रहा है इमेज का, नेचर पूछ रहा है इमेज का, और पोजीशन पूछ रहा है इमेज की, तीन चीजें पूछ रहा है। तो नेचर पता है हमें, V और HI ये निकालना है। तो V का वैल्यू कैसे निकाल लोगे, U और F, ये दो चीजें रिक्वायर्ड हमारे गिवन है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F। नेक्स्ट 1/V + 1/U की वैल्यू कितनी है, -20, दैट इज इक्वल टू 1/15। 1/V इज इक्वल टू 1/15, ये प्लस माइनस माइनस और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो +1/20। 1/V इज इक्वल टू एलसीएम क्या होगा, 60, यहाँ कितना आ गया, 4 + 3 दैट इज 7/60। तो इसको आंसर में लिखेंगे तो V की वैल्यू क्या होगी, इसको उल्टा करेंगे,
दैट इज 60/7 सेंटीमीटर। अब ये काउंट करेंगे कितना होगा 8.6 सेंटीमीटर और कैसा होगा पॉजिटिव में होगा। v की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना है इसमें HI हाइट ऑफ इमेज। ठीक है v के बाद तो हाइट ऑफ इमेज तो तभी निकलेगी जब हमारे पास क्या हो मैग्निफिकेशन हो, है ना। हमारे पास मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है m इक्वल्स टू HI/H0 और m इज -v/u। तो m गिवन नहीं है हमें लेकिन v और u तो गिवन है ना, तो v और u से क्या निकल जाएगा m और m और H0 से क्या निकल जाएगा फिर HI। ठीक है तो m निकालो पहले, तो m इज -v/u। v की वैल्यू क्या है 60/7 और u कितना है -20, तो माइनस से माइनस कैंसिल 23 या 60, तो m की वैल्यू आई हमारी 3/7। अब ये फॉर्मूला लगाओ m इज HI/H0, तो m की वैल्यू है 3/7 दैट इज इक्वल टू HI और H0 की वैल्यू क्या है प्रिंस, H0 की वैल्यू है 5। तो कितना हो गया कि HI ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 HI इज इक्वल टू 15, तो HI इक्वल टू कितना हो गया 15/7। आंसर क्या होगा 2.1 समथिंग, तो 2.1 समथिंग को राउंड ऑफ करोगे 2.2 सेंटीमीटर दैट इज द हाइट ऑफ इमेज। क्लियर है, कुछ नहीं करना हमें, सिंपल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट की प्लेस बताया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिए कहाँ रखा है, आर से फोकल लेंथ निकल गया, तो वी निकालना है इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, नेचर बताना है, हाइट ऑफ इमेज बतानी है, तो वी का वैल्यू वहां से निकल जाएगा, वी से एम निकालो वी यू से और एम से एच आई। तो स्टेप बाय स्टेप आप रखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, साइज ऑफ या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 7 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है हमारे पास, कॉनकेव मिरर है, कर्वेचर और फोकस। कह रहा है इज प्लेस्ड रखा है कहाँ 20 सेंटीमीटर दूर, तो क्या दिया है u दैट इज -27 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दी है 18, इसका फोकस किधर है इस साइड, फोकल लेंथ कैसी होगी माइनस नेगेटिव, तो दैट इज -18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी दूर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस। अब मैंने स्क्रीन के बारे में बताया था, जब भी कभी स्क्रीन के बारे में पूछ बताया जाए कि स्क्रीन कहाँ रखें, दैट मीन्स इमेज कैसी है रियल है। ठीक है, ये हम समझ लेंगे। और स्क्रीन आ रही है दैट मीन्स वहां पे क्या फॉर्म होगी पक्का इमेज, तो क्या पूछ रहा होगा वो वी पूछ रहा होगा, इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी, क्योंकि स्क्रीन तो आप तभी रखोगे ना जब वहां पे इमेज लोकेट करोगे, जहां स्क्रीन रखोगे वहीं पे क्या हो रही होगी इमेज भी फॉर्म हो रही होगी। तो स्क्रीन का मतलब वही है कि इमेज रियल इन्वर्टेड है और वी की वैल्यू पूछ रहा है, वी पूछ रहा है कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी, तो कह रहा है कहाँ पे रखें उसको, so that a sharp focus image can be obtained, ताकि एक अच्छी इमेज फॉर्म हो। फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज अब स्क्रीन का रखा है दैट मींस क्या पूछ रहा है वी, साइज के बारे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एच आई, और नेचर तो हमें पता ही है, स्क्रीन वर्ड आ गया तो नेचर कैसी है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो कई बार नेचर नहीं पता होता, ऐसे क्वेश्चन पढ़ के नेचर नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं हम v की वैल्यू निकालते हैं। अगर v प्लस आया दैट मींस इधर की तरफ इमेज फॉर्म हो रही है, तो बिहाइंड द मिरर हो रही है, तो कैसी इमेज होगी वर्चुअल इरेक्ट। और हमारा v नेगेटिव आया तो इधर की साइड इमेज फॉर्म हो रही है, तो इमेज कैसी होगी रियल एंड इन्वर्टेड। सिंपल है, तो वहां से पता करेंगे। लेकिन अगर दिया है, अगर गिवन है कि स्क्रीन है या इस तरह का मिरर है, तो हम बता सकते हैं, तो बता दो पहले कि ये है। ठीक है, क्या नाम है सात्विक, आया समझ में, इमेज कैसी है रियल एंड इन्वर्टेड है, इसका नेचर हो गया। तो v का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है ना,
तो क्या क्या दिया है हमें, u और f। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालो कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है, -27, दैट इज इक्वल टू 1/-18। अब ये प्लस माइनस माइनस और इधर आएगा तो प्लस, तो कितना हो गया 1/v इज इक्वल टू -1/18 प्लस 1/27। 1/v दैट इज इक्वल टू, क्या एलसीएम होगा इसका 54। ठीक है, यहाँ कितना आ गया -3 प्लस 2। 1/v दैट इज इक्वल टू -1/54। तो v की वैल्यू क्या होगी, इसको उल्टा करेंगे तो -54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो इमेज फॉर्म होगी कहाँ होगी, इस साइड 54 सेंटीमीटर पर होगी। v का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसमें नेचर हो ही गया था HI, और HI कब निकलेगा, पहले m निकालेंगे और फिर HI। तो m की वैल्यू, m का फॉर्मूला क्या है बेटे, HI/H0। तो अच्छा ये तो हम बाद में यूज करेंगे, पहले हमें m फाइंड आउट करना है। और हमारे पास गिवन क्या है, v और u। तो m की वैल्यू रखेंगे -v/u। तो m इज इक्वल टू माइनस, v की वैल्यू देखो यहाँ फॉर्मूले का माइनस है, अब v की वैल्यू -54, तो ब्रैकेट लगा दोबारा लिखो -50, दैट इज द वैल्यू ऑफ v एंड माइनस इज इन द फॉर्मूला, डिवाइड बाई u की वैल्यू क्या है -27। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 54 टू जा 27 टू जा 54, दैट इज इक्वल टू -2। और m की वैल्यू से क्या निकल जाएगा HI। तो m कितना होगा HI/H0। तो अब यहाँ पे m की वैल्यू -2, HI की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिवाइड बाई H0 की वैल्यू कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो HI हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया -14 सेंटीमीटर, और यही आंसर है। क्लियर है, शायद अब क्वेश्चंस, ये नॉर्मल क्वेश्चंस तो हमारे खत्म हो गए ना। अब एक MF का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन और फोकस FM, मैं बताया था ना इस तरह क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे होंगे FM के क्वेश्चन, रिलेशन फॉर्म करेंगे। हमारे पास फॉर्मूले क्या है, चलो पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, लिखो सारे बच्चे। क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ ए concave mirror is 20 centimeter if magnification of image formed is 3 is minus में is -3, then the position of object and image from the mirror। क्या कहा क्वेश्चन ने, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास जो मिरर है वो कौन सा है, कॉनकेव है। सबसे पहले यहाँ एक कॉनकेव मिरर फॉर्म करो। इसने कहा कि जो कॉनकेव मिरर है यहाँ इसके सामने की तरफ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहीं ना कहीं होगा। और जिस कौन सा मिरर है, इस मिरर का फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। इनके एफ की वैल्यू कितनी होगी, इधर की तरफ फोकस होगा तो कितनी है -20 सेंटीमीटर। जो इमेज फॉर्म हो रही है उसका मैग्निफिकेशन कितना है -3। तो m इज इक्वल टू कितना हुआ -3, फोकल लेंथ है -20,
कह रहा है v बताओ कितना होगा और u कितना होगा। अब इसके फॉर्मूले पहले लिख लेते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f m दैट इज इक्वल टू hi/h0 और m इज -v/u। ये आप याद रखोगे कि जब भी एफ एम के क्वेश्चंस होंगे, एफ और एम गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, एफ और एम गिवन है, एफ एम के क्वेश्चन है, एफ एम रेडियो मैंने ट्रिक में कराया था आपको, ठीक है। तो एफ एम के क्वेश्चन जब भी गिवन होंगे आप क्या करोगे, आप सबसे पहले रिलेशन फॉर्म करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे और यू और बी के बीच में क्या फॉर्म करोगे, रिलेशन। उस रिलेशन को पुट करोगे इस फॉर्मूले में और अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना। सबसे पहले ये फॉर्मूला एफ एम का क्वेश्चन है, यानी कि एफ और एम केवल दिया गया है, बाकी पूछ रहा है कुछ भी, तो ये फॉर्मूला पुट करो, रिलेशन फॉर्म करो, यहाँ इसकी वैल्यू पुट करो, फिर अपने आप आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम यूज करेंगे एम दैट इज इक्वल टू -v/u। अब m की वैल्यू कितनी है, -3 इज इक्वल टू -v/u। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई, v इज इक्वल टू कितना आया, 3u। ये हमारा रिलेशन आया बेटी, v इज इक्वल टू 3u, दैट इज अवर रिलेशन। और इस रिलेशन को पुट करना है मिरर फॉर्मूले में। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v, 1/v, और v किसके बराबर है, 3u के बराबर है। तो क्या मैं v की जगह क्या रख दूं, 3u, तो यहाँ पे 3u रख दिया मैंने। फिर बाद में क्या है, प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, f कितना है, -20। तो ये हो गया f की वैल्यू। एलसीएम लेंगे, 3u और u का एलसीएम कितना आ गया, 3u। यहाँ पे कितना आएगा, 1 + 3 दैट इज इक्वल टू -1/20। 4/3u इज इक्वल टू -1/20। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया, -3u दैट इज इक्वल टू 80। u इज इक्वल टू माइनस इधर और 3 डिवाइड में, तो u इक्वल टू आ गया हमारा -80/3 सेंटीमीटर। आप यहां रखोगे ऑब्जेक्ट को। अब इमेज कहां फॉर्म होगी, v की वैल्यू क्या है, तो आप दोबारा रिलेशन में चले जाओ कि v और u का रिलेशन तो है ना। अब u की वैल्यू निकाल ली हमने, u की वैल्यू यहां रखो, किसी वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी। तो v इज इक्वल टू क्या है हमारा, 3u, और u कितना है, -80/3। तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट, v कितना आया, -80 सेंटीमीटर। तो बस याद यही रखेंगे कि जब भी कभी एफएम का क्वेश्चन होगा आप हमेशा ये फॉर्मूला यूज करोगे। सबसे पहले u और v का रिलेशन बनाओगे, फॉर्म करोगे, और फिर उसे पुट करोगे किसमें, मिरर फॉर्मूले में, और अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आज बस इतना ही कर, ठीक है। कल से क्या करेंगे, कल से कल टेस्ट है।